Good morning students, standard 5th subject maths, chapter number 11 area and its boundary. Previous 2 पीरियड से हमने ये लेसन के पेरीमीटर के सम्स सॉल्व किए थे कि हमें क्लोज्ड फिगर दी हुई थी और 5 साइड्स 6 साइड्स और अलग अलग शेप्स दिए हुए थे और सभी साइड का हमें मेजरमेंट दिया हुआ था और हमें उसका क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड किया था हमने? सबसे पहले हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम दे दिया था, फिर हमने वो साइड के मेजरमेंट लिखा और सभी साइड के मेजरमेंट का टोटल किया था। उसके बाद हमने फॉर्मूलाज लिखी थी स्क्वायर और रेक्टेंगल की एरिया और पेरीमीटर की। तो अभी हम ये लेसन के वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग। Solve the following. Number 1. अब हमारे थोड़े अलग टाइप के सम आएंगे। फर्स्ट सेम में हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी और हमें एरिया पेरीमीटर फाइंड करना था। अब हमें कुछ समय एरिया पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ होगा और हमें लेंथ या ब्रेथ फाइंड करनी होगी, या एक ही सम में दो सम होगा। तो जैसे हम सॉल्व करें तो वो आपको वैसे क्लियर होता जाएगा। ओके, नंबर 1, हाउ मेनी स्क्वायर स्टेम्स of length of 5 centimeter can be attached on a paper। दो चीजें दी हुई है। क्या दो चीजें? एक है स्टेम्स और है पेपर। ओके, तो हाउ मेनी स्क्वायर स्टेम्स ऑफ लेंथ ऑफ 5 centimeter can be attached on a paper having a measurement of 90 centimeter multiply 20 centimeter। तो पहले हम दोनों जो चीजें दी हुई है स्टैम्प और पेपर, दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टैम्प्स। ओके, हाउ मेनी स्क्वायर स्टैम्प्स, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टैम्प्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। पहले लिखेंगे स्टैम्प्स एरिया। ओके, तो वो स्क्वायर है तो उसका होगा 5 into 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ स्टेम, एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेम। ओके, दोनों के एरिया लिखेंगे। तो पहला है स्टेम, वो कैसी, उसका शेप कैसा है, स्क्वायर। तो हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर स्टेप इज इक्वल टू क्या आता है, L इंटू एल होती है ना। चलो मैं फॉर्मूला भी लिखती जा रही हूँ, L इंटू एल। यहाँ पर L लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरी कौन सी चीज दी हुई है इधर, पेपर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेपर
पेपर में हमें लेंथ ब्रेथ दोनों दिए, तो पेपर कौन से शेप का होगा? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ पेपर L into B is equal to 90 multiply 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दोनों चीज के हमने एरिया लिख दिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी स्क्वायर स्टेम्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टेम्स। तो नंबर ऑफ स्टेम्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है? बड़ा नंबर ऊपर आएगा, एरिया ऑफ पेपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टेम। ओके, बड़ा एरिया ऊपर आता है, तो आप स्टेम और पेपर दोनों में से एरिया किसका बड़ा होगा? पेपर का। तो पेपर का एरिया ऊपर लिखा और नीचे हमने लिखा एरिया ऑफ स्टेम। अब पेपर का एरिया कितना था? 90 मल्टीप्लाई 25। अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर कट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर आएगा 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 5 कट, तो आंसर आएगा 90 स्टेम्स। एकदम नई तरह का सम है, अभी तक फर्स्ट सेम में भी इस तरह का एक भी सम नहीं था। ओके, फिर से पूरा समझा दूँ। How many square stems of length of 5 centimeter can be attached on a paper having a measurement of 90 centimeter multiplied by 20 centimeter? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है हमें, स्टैम्प और पेपर, और फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ स्टैम्प। तो हम पहले दोनों के पहले एरिया लिखेंगे। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर स्टैम्प इज इक्वल टू L इंटू L इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब दूसरी चीज है पेपर, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू L इंटू B, जो ऑलरेडी अरेंज करके दिया है लेंथ और ब्रेथ। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है वो लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेम्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर अपॉन एरिया ऑफ स्टेम्स। फिर लिखकर हमने कटिंग कर दी, तो हमारा आंसर आया 90 स्टेम्स। इस तरह से एक सम हमारा भी कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन अब हम लिखेंगे, हाउ मच लेस सेकंड नंबर है, हाउ मच लेस विल बी नीडेड फॉर अ टेबल क्लॉथ हैविंग अ लेंथ ऑफ 70 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 14 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ओके, तो शेप है रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एरिया या पेरीमीटर, वो कैसे पता चले? तो मैं आपको सिंपल वे बताऊँ कि जब भी कोई चीज़ की आउटर साइड का मेजरमेंट दिया हो तो हमें ऑलवेज पेरीमीटर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर कहा कि हाउ मच लेस विल बी नीडेड फॉर अ टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ की बाउंड्री करनी है हमें। मैंने लेसन के नाम में ही आपको बताया कि एरिया है ये। ओके, और बाउंड्री का मतलब है पेरीमीटर। कोई भी चीज़ की हमें जब बाउंड्री का मेजरमेंट दिया हो तब हमें वो शेप का पेरीमीटर फाइंड करना होता है। लेंथ
कितनी दी है हमें 70 मीटर और ब्रेथ हमको दी है 40 मीटर। हाउ मच लेस, तो हमें पेरीमीटर ऑफ लेस, ओके, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। बाउंड्री वर्ड दिया हो या ऐसा पता चले कि ये कोई फार्म है उसमें फेंसिंग करनी है तो आउटसाइड हो गया वो, तो भी पेरीमीटर, जैसे ये ब्लैक बोर्ड की ये जो सारी रेड आप बॉर्डर देख रहे हो, वो बॉर्डर का आपको मेजरमेंट दिया हो तो भी आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। और जब कोई भी चीज़ की अंदर की बात कही हो कि ये जो ग्रीन बोर्ड है उसकी लेंथ ब्रेथ के बारे में हो तो एरिया फाइंड करना है। पर जब उसकी आउटर साइड बाउंड्री की बात हो रही हो, जैसे यहाँ पे लेस हम कहाँ पे रखेंगे, टेबल क्लॉथ की बाउंड्री के ऊपर, तो बाउंड्री आती है, आउटर साइड आती है, तब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाउ मच लेस विल बी नीडेड फॉर अ टेबल क्लॉथ हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ टेबल क्लॉथ, जितनी पेरीमीटर है उतनी लेस की जरूरत पड़ेगी। क्या है पेरीमीटर ऑफ टेबल क्लॉथ? अब टेबल क्लॉथ कौन से शेप का है तो वो लेंथ ब्रेथ से पता चले कि लेंथ और ब्रेथ दोनों दी है तो ये रेक्टेंगल है, अगर ओनली लेंथ दी हुई होती तो वो स्क्वायर शेप होता। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर की फॉर्मूला L इन द ब्रैकेट L प्लस बी। ओके, नाउ 2 लेंथ है 70 प्लस ब्रेथ है 40 मीटर, 2 70 प्लस 40, ओके। अब ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, 11 2 22 0, तो आंसर आएगा 220 मीटर। ओके, यहाँ हमें पेरीमीटर फाइंड करना है क्योंकि हमें ऐसा कहा गया है कि ये जो टेबल क्लॉथ है उस पर हमें लेस रखनी है, तो लेस तो हम अंदर तो नहीं रखेंगे, लेस हमेशा बाहर की साइड होती है। ओके, थर्ड नंबर, how many square tiles having a length of 20 meter can be fixed on a floor with length 7 meter and breadth 4 meter? यहाँ भी हमें दो चीज़ें दी है, क्या, एक तो टाइल्स और दूसरा फ्लोर। टाइल्स कैसी है, स्क्वायर, और फ्लोर कैसी है, रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दोनों के एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या होगा, L इंटू L, कितनी है 20 मीटर, तो 20 इंटू 20 स्क्वायर मीटर, 400
ये नहीं करें तो भी चलेगा क्योंकि इसको हमें कटिंग ही करनी है। ओके, 20 × 20 स्क्वायर मीटर। अब हम एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर, अब हमें वहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों दिए हुए हैं, तो वो कौन सा शेप हो गया? रेक्टेंगल। तो L × B 7 × 4 मीटर। ओके, यहाँ दोनों में मीटर सेंटीमीटर दिए हैं, नहीं यहाँ पर सेंटीमीटर दिए हुए हैं देखो, और यहाँ पर मीटर है, तो यहाँ मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 7 मीटर के 700 और 4 के 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, मीटर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए तो ही हम उसकी कटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आया 20 × 20 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ फ्लोर जो मीटर में दिया था, दोनों का मेजरमेंट लेंथ और ब्रेथ का, तो वो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स। बड़ा कौन होता है? टाइल्स बड़ी होती है या फ्लोर बड़ी होती है? जो बड़ा होता है वो ऊपर आता है और छोटा होता है उसका एरिया नीचे आता है। तो हमें पता है कि फ्लोर बड़ी होती है, बराबर ना? फ्लोर में बहुत सारी टाइल्स लगाई जाती है, तो एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर आएगा और एरिया ऑफ टाइल्स नीचे आएगी। एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। फ्लोर का एरिया कितना था? 700 × 400, और टाइल्स का एरिया 20 × 20। अब हम कटिंग करेंगे 0 0 0 0 2 2 4 7 2 1400 टाइल्स। आंसर आया हमारा 1400 टाइल्स। फिर से देख ले, शायद हमने कुछ नहीं, यहाँ 2 नहीं बचेगा, ये अभी 2 2 कट हो गया, 700 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 था और नीचे 2 2 थे, तो 4 4 कट हो गए। फिर से पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ, ये मैं थोड़ा धीरे धीरे करवा रही हूँ, न्यू टॉपिक है आपके लिए। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स having a length of 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, मैं यहाँ सेंटीमीटर लिख दूँ, सेंटीमीटर, कैन बी फिक्स्ड ऑन अ फ्लोर विथ लेंथ 7 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने हैं। यहाँ हमें 2 चीज़ें क्वेश्चन में दी है, एक तो है स्क्वायर टाइल्स और दूसरा है रेक्टेंगल फ्लोर, तो दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, बाद में हम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, फॉर्मूला हमें पता है L × L। L कितना दिया है? लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर। ओके, तो 20 × 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ फ्लोर, और फ्लोर कैसा है? रेक्टेंगल। कैसे पता चला रेक्टेंगल है? क्योंकि उसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है, तो और पर वो मीटर में था, बराबर। ये देखो मेजरमेंट 7 मीटर और 4 मीटर दोनों मीटर में था, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मीटर का होगा 700 मीटर और 4 मीटर का होगा 400 सेंटीमीटर। ओके, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है, तो अब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, और बाद में कटिंग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 700 टाइल्स। ओके, अब हम 4 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4।
4th number, the length of a fence around a square garden is 28 मीटर। पूरा हमें एक गार्डन की लेंथ दी हुई है, बराबर। फेंस मतलब वो क्या हुआ, उसकी बाउंड्री हो गई। तो पेरीमीटर कितना दिया है हमें, 28। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन। तो एक साइड का कितनी उसकी लेंथ हुई। तो देखो मैंने अभी आपको कहा था कि पेरीमीटर अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर पेरीमीटर आता है। कैसे पता चले, तो जब भी कोई भी चीज़ की बाउंड्री हमें दी हुई हो या बाउंड्री हमें फाइंड करनी हो। यहाँ पर हमें क्या कहा है कि एक स्क्वायर गार्डन है और उसका फेंस अराउंड, उसकी सारी चारों साइड में फेंसिंग लगाई है। तो उसका टोटल मेजरमेंट है 28 मीटर। तो वन साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है। ओके, तो ये जो 28 मीटर दिया है वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन क्या फॉर्मूला होगी इसकी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × L। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना दिया है हमें, 28 मीटर। 28 मीटर इज इक्वल टू 4 × L। ओके, अब हमें ये दोनों को हम इस तरह से कर देते हैं क्योंकि जो फाइंड करना है वो स्टेप को हम आगे ले आते हैं। 4 × L इज इक्वल टू 28 मीटर। ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर इज इक्वल टू का सिंबल है। अब हमें L फाइंड करना है। ओके, तो L इज इक्वल टू 28 मीटर। L के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, जो सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पर जो भी साइन में वो होता है प्लस में होता है, तो सामने जाएगा तो माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस में होता है, सामने जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ये L के साथ 4 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ओके, तो जब वो सामने जाएगा तो वो डिवीजन में नीचे चला जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन के फॉर्म में। अब हम कटिंग करेंगे। 4 के टेबल में 28 कब आते हैं, 4 7 जा 28। ओके, तो लेंथ हमको मिली 7 मीटर आंसर। ओके, हमारा आंसर आया 7 मीटर। फिर से पूरा सम समझा रही है। नंबर 4, द लेंथ ऑफ फेंस अराउंड अ स्क्वायर गार्डन इज 28 मीटर। मतलब एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी चारों तरफ फेंसिंग लगाई हुई है। तो वो सारी फेंसिंग, चारों 4 साइड की फेंसिंग का मेजरमेंट है 28 मीटर। ओके, एक साइड का नहीं कहा है हमें, सारी फेंसिंग का मतलब चारों 4 साइड हो गई स्क्वायर शेप की। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन। हमें चारों 4 साइड की लेंथ दी है और एक साइड की ढूंढनी है। तो फेंस करनी है आजू बाजू, मतलब उसकी बाउंड्री आ गई, या बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 4 × L। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन हमें कितना दिया है, 28 मीटर। तो लिखा 28 मीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या थी, 4 × L। अब ये दो इज इक्वल टू है तो मैंने रिवर्स कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। A इज इक्वल टू B बोलो या B इज इक्वल टू A, बोथ आर सेम, बिकॉज दोनों के बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है। अब हमें L फाइंड करना है। L मीन्स लेंथ। तो L के साथ 4 है, वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो वो सामने वाली साइड पर जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो 28/4 हो गया। फिर हमने कटिंग कर दी, 4 7 जा 28, तो आंसर आया L इज इक्वल टू 7 मीटर। द लेंथ ऑफ वन साइड इज 7 मीटर। ओके, तो अभी हमने आज ये पीरियड में 1 से 5 लेकर वर्ड प्रॉब्लम किए। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे वर्ड प्रॉब्लम के सम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।